दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियोस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और चार्म्स भी ऐड होंगे। इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से रीडिंग परचेज़ करना चाहते हैं, अब वो भी रीडिंग परचेज़ कर सकते हैं ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट करके। अगर आप रीडिंग परचेज़ करना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पर सारी जो सर्विसेज मैं ऑफ़र कर रही हूँ उसमें अब मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में भी आगे जो है वो अमाउंट ऐड कर दिया है। तो अगर आप पाकिस्तान में हो तो कितने चार्जेस होंगे, कौन सी सर्विस के, वो ऐड कर चुकी हूँ। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो कोई रीडिंग चार्जेस जाने हुए सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा दुनिया में आप कहीं पे भी हो और अगर आप रीडिंग परचेज़ करना चाहते हो सिर्फ पेपैल के थ्रू आप पेमेंट करके रीडिंग परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग नहीं जानते कि मैं इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है और वहाँ पे जो डेली रीडिंग होती है वो इंग्लिश में होती है। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। और लेट्स गेट स्टार्टेड। Ten of Cups, Queen of Cups, Six of Cups। काफ़ी इमोशनल टाइम है आप लोगों के लिए ये। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ख्वाब हैं जो आप इस टाइम पे सजा रहे हो बैठकर अपनी लव लाइफ को लेके। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिसेंटली या तो इंगेज हो चुके हो या फिर होने वाले हो इन नियर फ्यूचर। आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में लव, शादी, एंगेजमेंट, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहने लगेंगी। आप जब भी बाहर जाओगे आपको बहुत सारे यंग कपल्स दिखेंगे, आपको बहुत सारे कपल्स दिखेंगे जो बहुत खुश हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और अगर आप अपनी लव लाइफ में अभी खुश नहीं हो तो दैट्स अ साइन कि आपकी लव लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप विश करते हो, जो आप डिज़ायर करते हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो चेंजेस आपकी लव लाइफ में उसी इंसान के साथ आए जिसको आप प्यार करते हो। एक और कार्ड देंगे फर्स्ट रो के लिए, द हर्मिट। आप मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि चेंजेस आपकी लव लाइफ में अभी आने हैं। मतलब आप सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि आई विश मेरी लव लाइफ में भी ऐसा कुछ पॉजिटिव चेंज हो सकता है आप आसपास अपने काफ़ी सारे लोग ऐसे देख रहे हो जो या तो इंगेज हो रहे हैं या शादी कर रहे हैं या उनकी लव लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग चल रहा है। सो आप उनको देख के सोचते कि आई विश कि मेरी लव लाइफ भी इतनी पॉजिटिव और इतनी हैप्पी टाइप की होती। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में, दिलो दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी, फाइनेंसेस, ये वो सारा कुछ आपकी आपकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। लव लाइफ will be the only thing that you will have, especially around 15 तारीख से लेके 22-23 तक की जो टाइम फ्रेम होगा उसमें लव लाइफ को लेके डिसीजंस आपके माइंड पे रहने वाले हैं। स्पेशली एक इंसान को लेके जो कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इंसान एक नया इंसान हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पास्ट का पर्सन हो। अगर वो नया इंसान है तो एक इमेजिनरी पर्सन है जो आपके माइंड में है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसे होनी चाहिए, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि आप उसके ऊपर ही अपना फोकस रखो। कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो ये नया इंसान या फिर एक करंट पर्सन जो आपके माइंड पे या दिलो दिमाग पे छाया रहता है। सो मुझे लगता है कि ये टाइम जो है जुलाई का बाकी महीना, इसमें आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हो, क्योंकि यही आपका फोकस रहेगा बाकी महीने में। और आप ज़्यादा टाइम जो है अपने ख्वाबों में, ख्यालों में जो है वो उसमें ज़्यादा स्पेंड करोगे। उसके अलावा देखते हैं और क्या हो रहा है। एस ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, अंडरनीथ द डेक यू हैव एट ऑफ वांड्स। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी किसी इंसान से डील कर रहे हैं और आप मे बी उनसे रिकनसाइल करना चाहते हो या ऑलरेडी इन कनेक्शन हो, अगर आप ऑलरेडी मतलब उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आप हो सकता है कि प्लान कर रहे हो कि आप लोग लव लाइफ को एक नए स्टेप पे आगे की तरफ लेकर चलो। लेकिन मुझे लगता है कि उसको थोड़ा भी टाइम लगेगा। जैसे अगर मतलब ऑलरेडी आपके माइंड में एक इंसान है जिसके साथ आप खुश भी हो, आप रिलेशनशिप में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हाँ आपका दिल करता है कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। उस इंसान का जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस कनेक्शन इज स्लाइटली उस तरह से नहीं है जैसा आपका है, क्योंकि आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा उस इंसान की वजह से। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये
इंसान जिससे भी आप डील कर रहे हो, जिसके साथ भी आप अपना कनेक्शन चाह रहे हो कि जो शादी को लीड करे या जिससे भी आप शादी के ख्वाब देख रहे हो, अगर आपको इसका इंतज़ार करना है, अगर आपको इसका साथ चाहिए तो आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी डिलेज हैं उस इंसान के साथ। तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन इस इंसान से होती रहेगी, लेकिन अम, आपका माइंडसेट कुछ और है, उनका माइंडसेट कुछ और है फ़िलहाल। मतलब आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। वो अभी किसी और चीज़ की दौड़ में लगे हुए हैं, और आप उनके पीछे उनके पीछे या इस लव लाइफ को लेके ख्वाब जो है वो अपना जो है वो सजा रहे हो, लेकिन दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आप चाहते हो एक कमिटेड रिलेशनशिप हो, वो अभी लव लाइफ की तरफ उनका फोकस नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मुझे एक इंसान की लग रही है, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। कुछ लोग मैस्कुलिन एनर्जी कुछ लोगों के लिए ज़ाहिर है जो देख रहे हैं, हो सकता है अगर आपकी एनर्जी से ये रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप मैस्कुलिन अगर हो तो मैस्कुलिन एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए फेमिनिन होगी। सो मुझे लगता है कि जिससे भी आप डील कर रहे हो वो इंसान, उसकी एनर्जी इस कनेक्शन में उस तरह से नहीं है जैसे आपकी हैं। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा वो सब स्टार्ट करने के लिए जो आप इस इंसान के साथ चाहते हो, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो आप चाह रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान अभी टाइम लेगा। मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कोई और इंसान है या कुछ ऐसी करके कोई चीज़ें हैं, लेकिन हाँ उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए। वो उतने ही एक्साइटेड होंगे आपके साथ एक कुछ एक रिलेशनशिप को नया मोड़ देने के लिए, लेकिन उसके लिए उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए। उनकी लाइफ में शायद कुछ चल रहा है जिससे वो फ्री होना चाहते हैं बिफोर आपके साथ ये एक रिलेशनशिप को जो है वो एक नया नाम दे के आगे चलाएं। सो आपको इस पूरी सिचुएशन में बहुत पेशेंट रहना है, बहुत स्ट्रांग रहना है। जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप इम्पेशेंट नहीं हो, फाइट्स पिकअप नहीं करो, नेगेटिव मत सोचो, और रिलैक्स रहो जैसे कि आप एम्प्रेस हो या एम्प्रर हो। जैसे आपको पता है कि सारा कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हो। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको खुद के लिए बुरा फील होना शुरू हो जाए कि मैं क्यों इसके पीछे भाग रही हूँ, या मैं क्यों इसके पीछे इतना पागल हो रहा हूँ, ये तो मेरे बारे में सोचता भी नहीं है, सोचती भी नहीं है। आपको उस तरह के माइंडसेट की तरफ जाना ही नहीं है। आपने एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि सपोज़ अगर आपको मैं बता दूँ कि आपकी और देखो अभी जो सिचुएशन है ना उसमें काफ़ी हद तक एनर्जीज ऐसी हैं कि अनसर्टेनिटी है। कहीं पे एक आपको वो एक कंफर्मेशन का ठप्पा नहीं लगेगा कि आपकी और इसकी शादी होगी। लेकिन जो लोग ये चीज़ बहुत जल्दी जिनकी लाइफ में आने वाली है, उनको एक कंफर्मेशन अंदर से ऑलरेडी है कि आप और ये पर्सन जो है वो डिस्टाइंड टू बी टुगेदर हैं। जो लोग जिनको वो ठप्पा चाहिए कि एक टैग लगे, तब तक जब तक वो टैग नहीं लगता उनके दिल में एक पैनिक रहेगा, थोड़ा एंग्शियसनेस रहेगी। उनके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी, उनको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। सो कोशिश करो कि आप भी उस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको एक अंदर से एक ठप्पा लग चुका है कि हाँ ऐसा ही होगा। एक यकीन है, एक एतमाद है, एक एक फेथ है इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके। तो आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दी आसान भी होंगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी ओपनली होना शुरू हो जाएगी इस टाइम के अंदर। लेकिन अगर आप फियरफुल हो और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा बिकॉज मे बी वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, अगर इस तरह के फियर्स और डाउट्स हैं, तो आपके लिए पेशेंट रहना बहुत मुश्किल होगा और आपके लिए स्ट्रेंथ बनाए रखना मुश्किल होगा। सो कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो, जितने मर्जी ख्वाब सजाने आप सजा सकते हो इस इंसान के साथ, लेकिन एक अच्छे माइंडसेट के साथ, ताकि आपको कोई फियर या डाउट ना रहे बीच में, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए इशू रहेगा। स्पेशली अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है तो आपको वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इशू रहेगा। लेकिन अगैन अगर आप अगर आप एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशन यूज़ करो, तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। ये पूरा टाइम फ्रेम जो है जो आपको वेट करना है उस इंसान के लिए, ताकि वो भी उसी पेज पे हो जहाँ पे आप हो अभी इस कनेक्शन को लेके। तो आपको चाहिए कि अपना टाइम अच्छे से पास करो, अच्छे से स्पेंड करो, पॉजिटिव रहते हुए, बजाय इसके कि नेगेटिव सोचो या ये सोचना शुरू कर दो पता नहीं ये होगा भी या नहीं, पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे मूव होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के गलत ख्याल जो है माइंड में नहीं आने दो, और कोशिश करो कि अपने आप को किसी और चीज़ में, अच्छी चीज़ों में, अच्छी सोचों में बिजी रखो। सो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन।
कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग नया इंसान मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या चाह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान आए आपकी लाइफ में जो कि आपको शादी के लिए प्रपोज करे और आप लोग शादी करो और हैव किड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर आप उस तरह के ख्वाब सजा रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जैसा चाहते हो आपको डेफिनेटली वैसा मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जैसा आप इंसान चाहते हो, जैसे सपोज़ अगर आपको एक इंसान चाहिए जो कि हैप्पी हो, आउटगोइंग हो, पार्टी करने वाला हो, बहुत खुश किस्म का इंसान हो, बबली सा, या जो भी इस तरह से कोई चीज़ आप चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में जो एक इमेज है एक इंसान की कि ऐसा बंदा जो है वो देखने में ऐसा लगता होगा, हो सकता है कि वो चीज़ एग्जैक्ट मैच ना करे। सो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मेच्योरली उस अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है तो मेच्योरली उस चीज़ को डील करो, बच्चों वाला डिसीजन ना लेके बच्चों वाला डिसीजन लेके इस ऑफर को जो है वो आप खो सकते हो। तो कोशिश करो कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड इस टाइम के अंदर, तो मेक श्योर कि आप मेच्योरली उस चीज़ को डील करो। बच्चों की तरह एक किसी एक चीज़ पे उस इंसान को छोड़ना गलत रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता, जब आप टाइम स्पेंड करते हो तब आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ ये इंसान आपके टाइप का है या नहीं है। सो गिव इट अ ट्राई। कोई आपकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा देगा। कोशिश करो कि एक दफ़ा बातचीत करो और फिर देखो कि बाकी ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और तब डिसाइड करो। बच्चों की जैसे उस चीज़ को नहीं लेना आपने। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आएगा या आएगी, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो या इनके बच्चे हों। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हो सकता है कि मतलब आपको लगेगा कि ये तो परफेक्ट इंसान है जैसा मुझे चाहिए, लेकिन एक इशू रहेगा, या तो आपके ऑलरेडी बच्चे होंगे किसी और के साथ, या मतलब आप डाइवोर्स हो गए, या हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो, जो कि बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हो सकता है, बट ऐसा भी पॉसिबल है। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई इंसान अच्छा लगा, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, या आप मतलब उन्होंने आपको पसंद किया, लेकिन उनको नहीं पता कि यू हैव किड्स, या उनको नहीं पता यू बीन मैरिड वंस। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़े यू नो थोड़ा एक टाइम आएगा जहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। अगेन पॉजिटिव रहो, जो भी सिचुएशन है पॉजिटिव रहते हुए जब आप आगे चलोगे तो चीज़ें आराम से जो है वर्कआउट हो जाएंगी। और अगेन आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस तरह की सिचुएशन में भी। सो चांस देखते हैं, चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए। T इज़ द ओनली अल्फ़ाबेट। हो सकता है ये आपका नाम का लेटर हो या आपके पर्सन का नाम का लेटर हो सकता है। ABC, A, B और C भी हो सकता है कि आपके नेम इनिशियल या उनके नेम इनिशियल का पार्ट हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक लव ट्रायंगल की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जहाँ पे आपका पर्सन या आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपको किसी और लड़की या लड़के में इंटरेस्ट आ जाता है और आप सेकेंड मैरिज की जैसे उसके साथ रहो। ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके लिए बहुत जो भी इस तरह की सिचुएशन में होगा उसके लिए डील करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगेन
लव लाइफ को लेके डिसीजन जो भी आपने लेना है बहुत सोच समझ के लेना है और जल्दी नहीं करनी, लेकिन हाँ पॉजिटिव रहना है और चीज़ों को आगे देखना है कैसे चलती हैं आप लोगों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो और अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।